पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, दिट्ठे हिम निवेयम गच्छेज्जा। दृष्टों में निर्वेद को प्राप्त करे। दृष्ट का क्या मतलब है? ऐसे दृष्ट का एकदम शाब्दिक अर्थ देखा गया। जो देखा गया वह दृष्ट होता है। दर्शन देखना, देखा गया दृष्ट। यहाँ इस सूत्र में जो भाष्य दिया गया है, दृष्ट का अर्थ है इंद्रिय विषय, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। ये 5 इंद्रिय विषय हैं, ये दृष्ट कहलाते हैं। दृष्ट ये देखे जाते हैं, देखे हुए हैं। रूप देखा हुआ है, शब्द को भी हम जानते हैं, गंध को जानते हैं, रस है, स्पर्श है। तो ये इंद्रिय विषय हैं, वे दृष्ट कहलाते हैं। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन। ये 5 इंद्रियां हैं, इनके 5 विषय हैं और इंद्रियों की 5 प्रवृत्तियां, व्यापार हैं। श्रोत्रेंद्रिय कान है, इसका विषय है शब्द, और श्रोत्रेंद्रिय का व्यापार यानी प्रवृत्ति है सुनना। इसी प्रकार चक्षु रूप देखना, घ्राण गंध सूंघना, और ये रसनेन्द्रिय जिह्वा रस और चखना, स्पर्शनेन्द्रिय और स्पर्श और छूना। 5 इंद्रियां, प्रत्येक का एक एक विषय और प्रत्येक का एक एक व्यापार, प्रवृत्ति। यूँ 5 5 5 ये 3 चीजें हो जाती हैं। श्रोत्रेंद्रिय है कान, उससे प्राणी आदमी सुनता है। जिसके श्रोत्रेंद्रिय है वह निश्चित पंचेंद्रिय है। पंचेंद्रिय के सिवाय और किसी के पास श्रवण शक्ति, कान, श्रोत्र हो नहीं सकता। इसलिए श्रोत्रेंद्रिय है तो एक निश्चय है कि पंचेंद्रिय प्राणी है। अब कान से हम सुनते हैं, शब्द कान में आते हैं और शब्दों के प्रति राग भी हो सकता है और द्वेष भी हो सकता है। आयारों में कहा गया, दिट्ठे हिम निव्येयम गच्छेज्जा, कि ये दृष्ट हैं, विषय हैं, इनमें स्वाद मत लो, इनमें आसक्ति मत करो, और साथ में मान लें द्वेष भी मत करो। राग नहीं है फिर द्वेष की भी संभावना। यूँ तो जिसके राग चला गया पूर्णतया, द्वेष हो ही नहीं सकता। शब्द है वीत राग, वीत राग है। वीत द्वेष ऐसे नहीं बोलते, प्राय वीत राग बोलते हैं। तो प्रश्न है कि वीत राग है, वीत द्वेष है या नहीं, क्या पता। इसका उत्तर है
कि जो बीत राग बन गया वो बीत द्वेष तो बन ही गया, उसमें समाविष्ट है। कि करोड़पति तो लखपति तो हो ही गया, करोड़पति बन गया, तब तो बीत राग बन गया है, तो बीत द्वेष तो पहले ही बन गया। तो बीत राग कहने के बाद बीत द्वेष कहना इतना अपेक्षित संभवतः नहीं है। शब्द कान में पड़ता है। अब शब्दों के प्रति राग भी हो सकता है और शब्दों के प्रति द्वेष भी हो सकता है। तो दिट्ठेषु निव्येयम् गच्छेज्जा, अहिंसा की साधना करना है तो ये अनासक्ति की साधना भी अपेक्षित है। विषयाकर्षण, पदार्थाकर्षण, दृष्टों के प्रति राग आकर्षण होता है तो आदमी हिंसा में भी प्रवृत्त हो सकता है। इसलिए अहिंसा की साधना करने के लिए इंद्रिय विषयों के प्रति अनासक्त होने की, रहने की भी अपेक्षा है। तो श्रोत्रेंद्रिय का विषय शब्द है, चक्षुरिंद्रिय है आंख, आंख का विषय है रूप, आंख से आदमी देखता है, वो देखने के साथ भी राग भाव जुड़ सकता है। कितने दृश्य, कितनी चीजें दुनिया में हैं, लुभावनी चीजें, भौतिकता की चकाचौंध, इन रूपों में भी अनासक्त रहना, तो यह संयम यानी अनावश्यक देखने का प्रयास भी क्यों करें। और देखना है तो राग द्वेष का भाव न आए, यह प्रयास रखें। तो रूपों के प्रति भी निर्वेद रखें, विरक्ति रखें, अनासक्ति रखें। अब गंध है, अब गंध के प्रति भी निर्वेद। अब कोई कहे इत्र लगाओ, सेंट लगाओ, वो लगाओ, बढ़िया लगे, हो सकता है वो राग हो गंध के प्रति, कपड़ों में और में इत्र सेंट लगा के, तो वो भी राग होना बाधक है साधना में। तो कोई यूं गंध के प्रति भी राग न हो। रसनेन्द्रिय है, पदार्थ खाए जाते हैं, स्वाद का आकर्षण है। आदमी स्वाद और विवाद, स्वाद में जाकर भी नुकसान कर सकता है, फालतू विवाद में जाकर भी अपना नुकसान कर सकता है। तो स्वाद के लिए खाना है या शरीर के पोषण के लिए खाना है। जहाँ स्वाद लक्ष्य बन जाए, फिर स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, वो भी आदमी खाने का प्रयास कर ले। साधनानुकूल नहीं है, उसको भी खाने का प्रयास कर ले। तो तन के लिए खाना है या खाने के लिए तन है, शरीर के लिए भोजन है या भोजन के लिए शरीर है, शरीर के लिए भोजन है, भोजन के लिए हमारा शरीर थोड़ा ही है। इसलिए भोजन में भी स्वाद में आसक्ति न हो। सामने 15 चीजें पड़ी हैं, अब आकर्षक चीजें हैं, पर वहाँ भी अपना संयम रखना। कभी इतनी चीजें मुझे जरूरत थोड़ी है, मैं क्यों जीभ के कारण इतनी चीजें खाऊं। और इतनी मिठाइयाँ पड़ी हैं तो मैं तो भी संयम रखूं, पड़ी है मैं अपना संयम रखूं। तो रसनेन्द्रिय का संयम और स्पर्शनेन्द्रिय का भी संयम, कि अनावश्यक में छूने का भी प्रयास क्यों करूं। तो स्पर्श का भी संयम।
यह संयम की साधना होती है तो अहिंसा की साधना भी अच्छी हो सकती है। वरना विषयाकर्षण के कारण आदमी हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है कि छोटे पशु हैं तो इनको लड़ाओ, आपस में इनको लड़ाओ, लड़ेंगे तो देखेंगे मजा आएगा। या पशु के किसी छोटे प्राणी के पूंछ में थोड़ी आग लगा दो, फिर वह तड़फेगा, दौड़ेगा, करेगा, तो उसको देखें। तो यूँ विषयाकर्षण के लिए आदमी दूसरों को कष्ट देने का प्रयास करे। जैसे अब का एक कमरा है, एक कमरे में 2-3 कबूतर अंदर आ गए, बैठे हैं। अब मान लो 2-4 बच्चे, उनको वो कहते हैं ना बाह्य आनंद, तो कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियों को भी इतनी छोटी कि उनसे निकलकर कबूतर बाहर जा नहीं सकते, गेट बंद कर दिए। अब कबूतरों का बाहर जाना तो मुश्किल या असंभव हो गया। अब वो खेल के रूप में वो कबूतर वहाँ बैठा है, एक बच्चा कुछ चीज़ फेंकेगा, वहाँ से उड़ाएगा, इधर बैठ गया, फिर फेंकेगा, उड़ाएगा। यूँ उन कबूतरों को बार बार उड़ा उड़ा करके वो एक खेल का सा रूप दे रहे हैं। अब बच्चों का तो खेल है, उन कबूतरों को कितना कष्ट पड़ता होगा। यह हिंसा या तकलीफ देना क्यों हुआ? विषयाकर्षण, कि देखें मजा आएगा, कैसे उड़ते हैं, बार बार उड़ेंगे। तो अरे तुम्हें मजा आएगा, उनको सजा मिल जाएगी तो बेचारों को बिना मतलब उड़ना पड़ेगा ना, वो तो भयभीत होकर वो बार बार उड़ते हैं। तो अहिंसा के लिए यह विषयाकर्षण को संयमित करना या विषयाकर्षण छोड़ना वो अपेक्षित है। तो आयारों में 3 शब्दों का सूत्र दिया गया है यहाँ, दिट्ठेहिम निव्येयम गच्छेज्जा, विषयों में निर्वेद को प्राप्त करो, अनासक्ति को प्राप्त करो। अब आकर्षण होता है तो फिर आदमी उसके लिए प्रवृत्ति करता है और उससे हिंसा भी हो सकती है। अब धन का आकर्षण है, उसके लिए आदमी हत्या हिंसा तक कर देता है कि भी उससे हड़पना है, किसी तरह उसको उसका काम तमाम करो, उसका धन मुझे मिल जाए। ये विषयाकर्षण होने से, भौतिकता का आकर्षण होने से आदमी हिंसा हत्या में भी जा सकता है। तो ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं, इनके प्रति निर्वेद अनासक्ति की भावना हो। पदार्थों का आवश्यकतानुसार उपयोग करना एक बात है, उनमें आसक्त होना एक अलग बात हो सकती है। तो आज दुनिया में कितनी चीज़ें हैं, शहरों में देखो जगह कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बेची जाती हैं, मिलती हैं। यह भौतिकता का संसार है। एक है आध्यात्मिकता, दूसरी है भौतिकता। तो भौतिकता का आवश्यकता अनुसार उपयोग तो मान लो करना जरूरी हो सकता है, पर वो जितना जरूरत है उतना मान लो उपयोग कर लें, अनावश्यक उपयोग क्यों करें। अब देखिए सोशल मीडिया है या मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर, ये चीज़ें हैं, मान लो आवश्यकता है उतना आपने उपयोग कर लिया, कोई बात नहीं, भी बहुत आसानी से संवाद हो जाता है, बात हो जाती है, बहुत सुविधा है। तो जितना आवश्यक है उतना आपने उपयोग कर लिया। अब वो आकर्षण से वो देखते रहो, वो देखो वो देखो, वो उल्टो वो फुलटो वो देखो, तो इसमें आपने ज़्यादा समय लगा दिया। वो मान लो आनंद आ रहा है, वही देख लो वही देख लो। दुनिया आपके हाथ में है, मोबाइल फ़ोन है, दुनिया आपके हाथ में, वो देखो वो देखो वो देखो।
कि ज़रूरत है उतना मान लो, देखना है कोई ऐसे ही मनोरंजन और के लिए देखते रहो, तो वो आसक्ति हो गई। अब वो इतनी आसक्ति है, अब बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आप उससे लेना चाहते हो, वो फिर चिल्लाएगा और कुछ करेगा और आपको पीटना भी शुरू कर देगा कि मोबाइल क्यों ले लिया मेरा। वापस उसके हाथ में दोगे तब वो शांति में कहीं आएगा, वापस दे दिया मुझे। तो ये वो तो खैर बच्चा है, पर बड़े भी बच्चे बन जाएं तब क्या स्थिति हो। तो ये भौतिकता के साधन हैं, उनकी उपयोगिता भी हो सकती है। तो सीमा, जितनी आवश्यकता है उतना मान लो काम में लिया, बाकी संयम। और अब खाना खा रहे हैं तो भी आपके साथ में इधर टीवी देख रहे हैं, साथ में खाना भी खा रहे हैं, तो ये भी एक काम तो बंद कर दो। खाना खाना है तो टीवी देखना बंद करो, टीवी देखना तो खाना खाना बंद कर दो, एक काम को तो कम कर दो। भावक क्रिया के लिए अब दोनों काम चलेंगे तो भावक क्रिया में भी कठिनाई हो सकती। तो एक में चित्त को हम लगाएं तो दूसरा काम एक बार जितना संभव हो सके बंद कर दें। तो यह जो बाह्य आकर्षण का जगत है, तो अध्यात्म की साधना में भौतिकता का आकर्षण छोड़ना आवश्यक है। वह बात बताई गई है, दिट्ठे हिम निब्बेयम गच्छेज्जा। दृष्टों के प्रति, दृष्टों में, विषयों में निर्वेद को प्राप्त करो। अब यह संसार जो भौतिकता का है, तो शब्द रूप गंध रस स्पर्श, इसमें यह भौतिकता का संसार आ गया। ये पुद्गल जगत है। पुद्गल वही है, स्पर्श रस गंध वर्णवान पुद्गल है। इसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, वह पुद्गल है। पुद्गल है तो अनिवार्यतः है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होंगे ही होंगे। तो यह पुद्गल जगत मूर्त पदार्थ हैं, यह भौतिकता का जगत है। इस पुद्गल जगत का उपयोग आवश्यकतानुसार करना वो एक बात है, और आसक्ति में जाना दूसरी बात हो जाती है। अब परम वंदनीय आचार्य भिक्षु थे। अब हम कल्पना करें, भर यौवन में यानी जवानी में उन्होंने एक संन्यास लिया, तो यह एक प्रकार से विषयों के प्रति अनाकर्षण की चेतना को हम अनुमानित कर सकते हैं। इस जवानी में उन्होंने ये संन्यास की ओर आगे कदम बढ़ा दिया। भगवान महावीर तो देखो युवा अवस्था में थे और साधुत्व को स्वीकार कर लिया। लगभग 30 वर्ष की उम्र में अनगारत्व को स्वीकार किया। और हमारे यूँ गुरुदेव आचार्यों में आचार्य श्री तुलसी छोटी उम्र में साधु बन गए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी छोटी उम्र में साधु बन गए। और गुरुदेव तुलसी को दीक्षा से पूर्व वो 100 रुपये का नोट भी मोहनलाल जी खटेड़ ने वो देने का उनका प्रयास किया। कहा नहीं यह साधु को नहीं कलपता। ये एक तरह से अनाकर्षण की बात, एक छोटा बालक नहीं 100 का नोट नहीं कलपता, कागज ही है, कागज भले हो, कागज का अपना महत्व है। तो ये परिग्रह के प्रति भी यूँ अनाकर्षण होना। आदमी का कपड़ों के प्रति आकर्षण, अब कपड़ा शरीर ढकने के लिए चाहिए या सर्दी आदि से बचाव के लिए चाहिए, तो वो काम हो रहा है। फिर और बढ़िया और ड्रेस लाओ, और नई लाओ, और आखिर सीमा करें कितनी ड्रेस चाहिए। मेरा काम चल रहा है, और बढ़िया क्या करना, बस सादगीपूर्ण जीवन है। तो कपड़ों के प्रति आकर्षण है या ज्ञान के प्रति आकर्षण है। उपासक श्रेणी के हैं, कपड़े बहुत बढ़िया न भी चद्दर है न भी दिखे, तो ज्ञान बढ़िया है, बस उसकी महिमा। कपड़े तो ठीक है, कोई बढ़िया है तो एक बार हाँ बहुत बढ़िया कपड़े,
कपड़े साफ हों, यह तो मान ले भी गंदे न हों, और कोई बहुत बढ़िया गले में हार है या नहीं, कोई खास बात नहीं है। हमारे संतों के देखिए किस साधु के हाथ में अंगूठी है, किसके गले में हार है, किसके पास कोई सोने की चीज़ें हैं यूँ, तो बिना गहनों के भी। तो ये गहने बाह्य हैं। अब इनके प्रति ज़्यादा आकर्षण है या हमारा साधना के प्रति आकर्षण है, कि संयम कैसा है, ज्ञान कैसा है, सद्गुण कैसे हैं। ये बाह्य आभूषण पहने ठीक है, संसार में चलते हैं भी, गहने पहन लिए, शादी में जाओ, फंक्शन में जाओ, सा बहुत बढ़िया पहन करके आए हैं, थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा महत्व भी आप गृहस्थों के संसार में हो सकता है। पर वे भूषण मान लो, आप पहनो न पहनो, आपका जैसा है। सद्गुण भूषण जीवन में कितने हैं, वो ज़्यादा महत्व की बात है। तो आयारों में कहा गया, दिट्ठे हिम निव्ययम गच्छेज्जा, पदार्थों में निर्वेद रखो। काम में भी लेना है तो अनासक्ति रखो, खाना भी खाना है, दूध भी पीना, और भी चीज़ें खाना, तो अनासक्ति से शरीर के लिए खाना है। बस यह एक अनासक्ति का सूत्र हमारे लिए आत्मसात हो जाए तो अध्यात्म की साधना की एक अच्छी स्थिति हमारी बन सकती है।